मालेगांव शहर में और हिंदुस्तान में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। कोविड-19 की जो बीमारी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, मगर इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन के पास कोई प्लानिंग और मैनेजमेंट, कोई सिस्टम नहीं है। शुरुआत में जब ये महामारी हुई उस वक्त तो समझा जा सकता था कि कोई प्लानिंग या मिसमैनेजमेंट, मगर 2 महीना तकरीबन हो जाने के बाद भी अगर इंतज़ामिया मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं कर पा रही है तो ये हमारे शहर के लिए बहुत नुकसानदेह है। जबकि हम मुसलसल मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की सरपरस्ती में हम मुसलसल इंतज़ामिया पे ये दबाव बनाते रहे और उन्हें प्लानिंग और मैनेजमेंट समझाते रहे, मगर बरसरे इक़्तिदार उन बातों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। सबसे पहले हमने कहा कि यार टेंट लगाने की मालेगांव शहर में फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मगर उस पर भी इंतज़ामिया ने कोई गौर नहीं किया। मगर आज माजी आमदार या मौजूदा मेयर ताहिरा मैडम, इनको आज ये एहसास होने लगा कि ये गलत है। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम से लेटर दिया, मगर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ढकोसला है। इसमें भी ये पूरी तरह ईमानदार नहीं है। रिलायबल पर कमिश्नर को ले जाने वाले इन्होंने बड़े दावे से कहा कि हमने रिलायबल ग्राउंड इनका कॉरपोरेशन को दिया है। ये सब बातें करने के बाद अब कहते हैं कांग्रेस पार्टी मुखालिफ है, कॉरपोरेशन चाहे तो अपने तौर पे कुछ भी करे। आज कॉरपोरेशन में इक़्तिदार इनका है। ये अगर चाहेंगे तो कोई काम होगा, ये चाहेंगे तो नहीं होगा। ऐसे हालात में ये बोलना कि कॉरपोरेशन चाहे तो करे, हम खिलाफ हैं, इसमें मैं मानता हूँ कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इन्होंने इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार और बदनवानी करने की इनकी नीयत है। इन्होंने कमीशन भी बांध लिया है कि इनके यानी एक मुखालिफ होने के बावजूद भी वहाँ पर कोई काम नहीं रुका। जबकि हमारी बात, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की बात उस वक्त मान ली जाती तो एक बड़े पैसे की जो बर्बादी होने वाली है वो नहीं होती। दूसरी बात, हम शुरू से कह रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल किया जाए। ये बात भी जानबूझकर नहीं समझी जा रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने माजी आमदार आसिफ शेख का एक इंटरव्यू देखा। उनका ये बोलना है कि मनमाड़, नांदगांव और आसपास के देहातों के मरीज़ कहाँ जाएंगे। आज भी सिविल हॉस्पिटल में 20-25 से ज़्यादा मरीज़ नहीं है। हम हमारे पड़ोस के देहातों से भी हम कतई खिलाफ नहीं। अगर वहाँ कोई मरीज़ है तो उनका इलाज होना चाहिए। वो मालेगांव आते हैं तो मालेगांव में इलाज होना चाहिए, ना ही हम उस हिस्से की तरह कोई बयानबाजी करेंगे कि मालेगांव के लोग ना आए। हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका इलाज मालेगांव में हो, मगर उसके लिए एक अच्छा प्लान बनाया जा सकता है जो हमने दिया, लेकिन उस पर कोई गौर फिक्र नहीं की जा रही है। सिर्फ अपनी आनापरस्ती में और असेंबली इलेक्शन हारने का बदला ऐसी महामारी के वक्त इस ढंग से कामकाज करना कि लोगों को तकलीफ हो, ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल हल्के के, ऐसा माजी आमदार जानबूझकर कर रहे हैं। हमने उनसे बारहा कहा कि आप साथ में बैठो, आपके पास कोई प्लान हो हमको बताओ, हमारे पास कोई प्लान है आप समझो। और ये महामारी में सियासत या इसमें कोई भी किस्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, मगर ना उन्होंने कभी हमें बुलाया, ना हमसे कोई बात की। अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो बस हमने बोली है इसलिए मुखालफत, वो सही है गलत है इस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जाता। आज 2 हॉस्पिटल मालेगांव शहर में सेंट्रल में चल रहे हैं कोविड के लिए, एक सहारा एक फारान। दोनों हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। ये जो है यानी जो बड़े अधिकारी है वो भी ये बात मान रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ किस लिए है? मैं फिर ये बात बोलूँगा कि अगर फौज जंग हो रही है तो सबसे पहले बॉर्डर का फौजी लड़ता है, उसके बाद दूसरे लोग जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ की बात ऐसी होगी कि 4 हॉस्पिटल होने के बावजूद सरकारी किसी को कोविड नहीं किया गया। सिविल हॉस्पिटल का अमला आराम कर रहा है, वहाँ कोई मरीज़ नहीं है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और स्टाफ की कमी का रोना डिपार्टमेंट रो रहा है। मैं कहता हूँ कि सहारा हॉस्पिटल और फारान हॉस्पिटल, आज वहाँ 60-62 अगर मरीज़ हैं तो दोनों मरीज़ों को शिफ्ट कर दिया जाए सिविल हॉस्पिटल में, और यहाँ का भी स्टाफ सिविल हॉस्पिटल में कर दिया जाए। आज हमारे पास वहाँ 200 बेड है। वाडिया हॉस्पिटल शुरू किया जाए नॉन कोविड, और यहाँ के मरीज़ वाडिया हॉस्पिटल में भेज दिए जाएं। सडाना रोड पर हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है 100 बेड का, जो सिर्फ 30 बेड चल रहे हैं,
उसको अगर 100 बेड कर दिया जाए नॉन कोविड के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का इलाज किया जा सकता। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई सुविधा बढ़ती है तो आने वाले वक्त में जब ये महामारी खत्म होंगी तो उसका फ़ायदा हमारे लोग दूसरे अमराज में मुसलसल उठाएंगे। ये शहर पे एक सरकार का और एक उनका करम हो जाएगा कि उन्होंने हमारे ऊपर यानी हमारे सरकारी हॉस्पिटल को बना दिया। अगर कोई हॉल और कहीं पे कुछ किया जाता तो जब ये महामारी ख़त्म होगी तो वो बेकार हो जाएगा, उसे नोच के फेंक दिया जाएगा। हम किसी हॉल या किसी जगह पर करने के खिलाफ नहीं है, मगर पहले सरकारी हॉस्पिटल को दुरुस्त कर लेना चाहिए, उसके बाद की स्टेप वो है। आज सहारा हॉस्पिटल में जिस दिन शुरू हुआ उस दिन 3 लोगों की मौत हुई, दूसरे दिन 4 लोगों की मौत हुई। मौत बीमारी है, हॉस्पिटल है, मौत होंगी, मगर स्टाफ की कमी होने की वजह से देख रेख नहीं की जा पा रही है। ये मुझे खुद वहाँ के इंचार्ज ने बोला कि हमारे पास स्टाफ मुकम्मल नहीं है। जब इनके पास स्टाफ नहीं है तो हम बार बार कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल को शुरू कर दो कोविड के लिए, वहाँ पूरा स्टाफ है। बात ऐसी है कि देखो सरकारी हॉस्पिटल जो होता है आम हालात में भी वहाँ 3 शिफ्ट में 3 शेड्यूल में लोग काम करते। प्राइवेट हॉस्पिटल में शेड्यूल नहीं होता, वहाँ 2 डॉक्टर, 4 नर्स, 2 वार्ड बॉय, पूरा हॉस्पिटल 24 घंटा चलता। और कोविड के लिए जो हायर कर रहे हैं लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको भी ये 3 शेड्यूल में दिया जा रहा, जबकि ऑलरेडी सिविल हॉस्पिटल 3 शेड्यूल में है। हमारे पास वहाँ स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ अनापरस्ती में उसे रोका जाना ये बात बराबर नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के साबिक आमदार से कोई चैलेंज नहीं करूंगा, जैसे उन्होंने चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करता हूं कोई करके बताए। मैं कोई चैलेंज नहीं करूंगा। हमारा शहर सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसे चालू होने दें, वो जिद ना करें, वो किसी के इशारे पे काम ना करें। वो मालेगांव सेंट्रल हलके के नुमाइंदे रहे हैं, वो मालेगांव सेंट्रल हलके की लीडरी करते हैं। उनको सबसे पहले मालेगांव सेंट्रल हलके के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी उनसे गुजारिश है। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूंगा कि लोग इस महामारी को अभी भी बहुत हल्के में ना ले। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात करें। और अगर कोई अपने घर में कोई मरीज़ है तो इंतज़ामिया से बात करें, उसे एडमिट करें। अगर उनको कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ़ होती है तो हमसे रब्ता करें। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मुसलसल लगे हुए हैं, शाहनैन मुसलसल फ़ोन पे बातचीत करते रहती है। हमारे गठबंधन के लोग सब लगे हुए हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनकी मदद करेंगे, मगर मरीज़ को घर में ना रखें। अगर उस तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो मसले खड़े होते हैं। इसलिए मेरी भी आवाम से गुजारिश है कि वो भी भले ही आज पूरी सहूलत ना हो, मगर उसके बाद भी हमें इंतज़ामिया और कारपोरेशन का साथ देना चाहिए। और इंतज़ामिया और कारपोरेशन से सहूलत की लड़ाई हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक से मैं वापस इंतज़ामिया से और माजी आमदार से गुजारिश करूंगा कि सिविल हॉस्पिटल को वो शुरू करें। उनकी जो तकलीफ़ है, अभी उन्होंने जो कहा कि हज कमेटी नहीं शुरू हो पा रही है तो मैं आंदोलन करूँगा, तो उनको समझ ही नहीं रहा है कि मामला क्या है। अगर हज कमेटी में इंतज़ाम हो गया है तो वो शुरू इसलिए नहीं हो रहा कि वहाँ स्टाफ नहीं है, वो उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहते। वो बस ऐसा है कि उन्होंने एक चीज़ बोली है तो वो होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर आओ कि प्रॉब्लम है कहाँ। अगर स्टाफ की कमी है तो हमें स्टाफ सरकारी पहले मिलेगा। प्राइवेट डॉक्टरों से हम बात करते तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक सरकारी अमला या सरकारी इमारत तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम कैसे क्या हम पहले आके काम करेंगे। अगर हम आज काम करते हैं तो 1 महीना हम क्वारंटाइन हो जाएंगे, 1 महीने तक हम हमारे ओपीडी नहीं शुरू कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आज अगर शुरू में मालेगांव शहर में अमवात बहुत बड़ी तो उस वक्त प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं शुरू थे। आज कम ज़्यादा बोल के प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि BOMS डॉक्टरों भी मैंने खुद देखा कि कई कोविड के पेशेंट को उन्होंने अच्छा कर दिया, मगर वो कोविड का पेशेंट अच्छा हो गया, उसके बाद भी आज हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि महामारी शहर में बढ़ी हुई है। लोग इंतजामिया से खुश नहीं है, इसलिए जा नहीं रहे हैं। तो आसिफ शेख से मेरी यही गुजारिश है कि वह हालात को समझे, वो ग्राउंड लेवल पर आकर देखे कि क्या हालात हैं, क्या करना चाहिए। उनको ये बात जब समझ में आ जाएंगी कि
स्टाफ की कमी है और स्टाफ कहाँ से हासिल होगा, तो एक अच्छी प्लानिंग करके काम करेंगे तो आज सिविल चालू होगा, सहारा चलेगा, फरहान चलेगा, हज कमेटी भी चालू हो जाए, हमारा उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। मगर हम आखिरी दम तक ये बोलते रहेंगे कि सिविल हॉस्पिटल कोविड के लिए हो। मालेगांव शहर में टेंट की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों रुपया फजूल खर्च करने से बेहतर है इंतज़ामिया ने उसे दूसरे मद में खर्चा करना, सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा बना देना ताकि ये महामारी के बाद भी हम उसका इस्तेमाल